गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द एलिनेटेड लेबर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ और आज एपिसोड 1 है। इस एपिसोड 1 में हम आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देते हैं कि हम शुरू करेंगे संगम एज से, जो कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, और फिर धीरे धीरे हम नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में आएंगे और पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मौर्यंस, गुप्ताज सब कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा कंटेंट है साउथ इंडियन हिस्ट्री में, उसमें हम पढ़ेंगे संगम एज, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास एंड इम्पीरियल चोलास। ध्यान दीजिएगा, इम्पीरियल चोलास करेंगे। संगम एज में भी चोलास हैं, बट वो अलग चोला है और ये इम्पीरियल चोला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है संगम एज। तो एक्चुअली संगम एज, संगम एग्जैक्ट है नहीं, ये है एक्चुअली चंगम। तमिल में जो है स टाइप का कोई सिलेबल होता ही नहीं है, चंगम होता है, तो इट इज़ चंगम एज। और मगर ठीक है, संगम लिख देते हैं। तो एक्चुअली संगम एज क्या था कि संगम हुई थी, वहाँ के जो पोएट्स थे, वहाँ के जो लिटरेचर वाले लोग थे, उन्होंने संगम अपनी लगाई थी। और उस संगम में एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि संगम वॉज एन एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स। इनकी कॉन्फ्रेंस होती थी। तो 3 संगम हुई थी और उन तीनों संगम के बेसिस पे हम संगम पीरियड बोलते हैं। 1st सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD के बीच ये जो तमिल पोएट्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस, उनकी असेंबली हुई, तो सब लोग आए। तो उस असेंबली में काफ़ी लिटरेचर था, तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि 3 डायनेस्टी रूल किया करती थी। एक थी चेरास, जिनका एरिया ये रहा, दूसरी थी चोलास, जिनका एरिया ये रहा, और तीसरी थी पांड्यास। ओके, तीसरी थी आपकी पांड्यास। अब ये देखते हैं कि संगम एज जो है हमारी थी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि आप देखेंगे गुप्ता एम्पायर, तो उनका काफ़ी सारा आपको इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मगध का आपको इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं। काफ़ी सारे लिटरेरी सोर्स, काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं उनकी हिस्ट्री जानने के लिए। बट संगम डायनेस्टी में जो 3 डायनेस्टीज़ थी, चेरा, चोला और पांड्या, इनके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें लिटरेरी रेफरेंस से पता चलती है। जैसे कि कोई नावल थी, उस नावल की कहानी से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, कैसी वहाँ की सोसाइटी थी, कैसी वहाँ की इकोनॉमी थी, कैसी वहाँ की पॉलिटी थी। ठीक है, अब हम अगली चीज़ जो हम जानना चाहेंगे वो उनकी इंसिग्निया के बारे में। जो चोलास थे उनकी इंसिग्निया थी टाइगर, जो चेरास थे उनकी इंसिग्निया थी बो एंड एरो, और जो पांड्यास थे उनकी थी कार, काइंड ऑफ मछली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 संगम थी, उन तीनों संगम में अलग अलग जगह पे हुई। पहली संगम हुई थेन मदुरई, दूसरी संगम हुई कपाटापुरम, तीसरी संगम हुई मदुरई में। पहले संगम का चेयरमैन थे अगस्त्या, दूसरे के पहले अगस्त्या बने और उसके बाद टोलकपियार हो गए। तीसरे की चेयरमैन थे नकीरार, और ये तीनों पांड्या किंगडम के टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो। दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड। बट इसको जानने से पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे और आपको उसका आंसर देना होगा। वो छोटा सा क्वेश्चन हमारा ये रहा कि द थर्ड तमिल संगम वॉज हेल्ड एट तेन मदुरई, कपाटापुरम, मदुरई या हम्पी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहीं पर हम अपना पहला एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जैसा कि मेरे गांव में कहते हैं, डू योर हार्ड वर्क बट स्टे अवे, stay alienated from the fruits of success. Be an alienated labor. Goodbye.